इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है। यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ पे तो मजहब पहले है, हाँ हाँ, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है, हमारे मजहब तो है, लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। जब भी आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, you represent Pakistan in out of country. बिल्कुल ऐसे If ही। you do anything wrong, your one mistake, people gonna think कि सारे पाकिस्तान पाकिस्तानी ऐसे इस तरह कैसे के है? अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का धब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? वो यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं। वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, हाँ हाँ, ये उनकी आबादी है। अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज ये न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि यूके के तरफ से जो मुसलमान का धर्म गुरु है उनको यूके से निकाला जा रहा है। इवन जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई भी किए थे उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इसमें 3 देश का नाम आया, जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। इनका जो इस्लामिक स्कॉलर रहते हैं वो जाके यूके में भड़काने जैसा बयान देते हैं, मुसलमान को उकसाने जैसा काम करते हैं, जिसके कारण यूके का गवर्नमेंट के ऊपर बहुत असर, इसका जो बैड इफ़ेक्ट है बहुत पड़ रहा है। जिसके कारण यूके का गवर्नमेंट ये स्टेप लेने के लिए बाध्य हो गए कि भाई जो इस्लामिक स्कॉलर है और धर्मगुरु है उनको यूके के तरफ से बैन मिल जाए। तो इसमें कितना सच है ये बात हम लोग देखेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक इंटरव्यू का वीडियो है, जहाँ पे शोएब भाई पाकिस्तान का आवाम के बीच में जाके पूछ रहे हैं कि भाई दुनिया पे इस्लामिक कंट्री से लेके नॉन इस्लामिक कंट्री हर कोई मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहा है, और इस्लाम को बंद करने के लिए, इस्लाम के ऊपर बैन लगाने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं। ये हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिव्यू है, बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है। उन्होंने ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो 1-2 कंट्रीज़ हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है, ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कंट्री है। गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है? ठीक है। हमें नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में कोई 1-2 वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर 1-2 वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये कोई चीज़ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एकदम से डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए नहीं, हमें। आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सर तन से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर में, गुजरा कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। गलीज हरकतें हो रही हैं। इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि देखने वालों को पता चले, हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल, देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की है, कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ावाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप 1-2 वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है, ये जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना, जी,
तो ये तो बहुत कम है। बहुत कम है? बहुत कम है, करोड़ों की आबादी में। सर अरे। आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया, किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाक़या। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है। ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, तो उस रियासत की क्या बात थी उसके, तो फिर हम तो के बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम ला और इलाहा पाकिस्तान का इल्लल्लाह, कलमे मतलब पे क्या, ला बुनियाद पे इलाहा बना। इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, जी। चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है। ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, यानी लेकिन कि वहाँ उनका पे तो- मजहब पहले है, हाँ हाँ, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है, हमारे मजहब तो है, लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है। अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आके रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है। अगर हिंदू परस्ती को आके रखते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है, जी। तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। ठीक वो एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ना, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ठीक है, तो क्या वजह 1947 में इकट्ठे ही स्टार्ट किया, आज हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आबादी की वजह से अगर रिलेशन बेहतर करना चाहते हो तो फिर तो पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, तो हमसे भी तो थोड़े बहुत तो रिलेशन बेहतर कर पाकिस्तान लें। उससे 5 गुना कम है। हाँ, तो चले 5 गुना कम रिलेशन बेहतर कर पहली लें। बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान पे इन्होंने इस्लाम फोबिया का ठप्पा लगाया हुआ है ना, ठीक है, तो कुछ बाहर वाले कुछ अंदर वाले मिल के इसको ना टेररिज्म में बदनाम करना चाहते हैं। ठीक। पाकिस्तान के लोग भी यूएस में मौजूद हैं, इंडियंस भी मौजूद हैं, हमारे वहाँ पे जाके कैसे रिलेशन रहते हैं? मतलब यूएस में इंडिया और पाकिस्तानी मिलके रहते हैं या वहाँ पे भी यही जो है जी, नहीं जी वो इंडियन और मैं पाकिस्तानी? वहाँ पर मैंने मेजोरिटी जो देखी है कि लोग सारे मिलके ही रहते हैं। मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई कल्चर डिफरेंस है या लैंग्वेज का। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहूँगा, जरूर। जितनी भी नौजवान नस्ल है, तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त कि अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर को कभी मत भुलाइएगा। ओह, जबरदस्त। जो कौम अपनी ज़ुबान और कल्चर छोड़ देती है वो बर्बाद हो जाती है। नो डाउट। हम सबसे पहले दुनिया के किसी भी कंट्री में रहे, हम पाकिस्तानी पहले हैं और फिर दूसरे। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें तो फिर हमें हिस्ट्री में अपने कल्चर के साथ बहुत सी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। हम ऐसा है कि अपने मर्जी का कल्चर, अपनी मर्जी की जुबान, मतलब यह है कि ये तो 1947 में हम पाकिस्तान बना, कल्चर तो बहुत पहले का था जी, जी, जो जी, यहाँ पे बिल्कुल। सभी हिंदू लोग कल्चर मिल था के रह सबका, रहे थे, तो सनातन। हमें उसे भी प्रमोट करने की जरूरत है। हमें बेशक प्रमोट करना चाहिए, लेकिन तरक्की करना इट्स अ गुड थिंग, जबरदस्त। बट आप अपनी वैल्यूज को जो दूसरी भी अगर आप नेशन देखें ना, हाँ हाँ, अगर आप अपनी वैल्यूज को नहीं ना छोड़ेंगे, बलीव ये मी नेबर कंट्री को देख लें, तो वो देख- आप इंडिया को देख लें, उन्होंने कभी अपना कल्चर नहीं छोड़ा। No, ठीक बिल्कुल है, नहीं। तो मैं यही नौजवान नस्ल को कहूँगा, अपने कल्चर को अपने यू हैव टू बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, जबरदस्त। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक हो गया। तो- जैसे इस बात में कोई शक नहीं है, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जैसे अभी इंडिया में शादी भी एक चल रही है और वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। किनकी शादी है? अंबानी के बेटे की शादी है और वहाँ पे बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं और इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब है पूरी दुनिया में इंडिया का सॉफ्ट इमेज जा रहा है। हाँ नहीं, इंडिया का because they hold on to their culture. Indians are very cultural. They're proud of their culture, but they also embrace the other cultures, but they don't forget who they are. And I think that that's what we need to focus on. ये चीज है, यानी कि वो अपने कल्चर पे प्राउड करते हैं लेकिन दूसरों के किसी कल्चर को भी वो गलत नहीं कहते। गलत नहीं कहते, ठीक बिल्कुल। हो। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। चाचा ने जैसे बात बोले कि भाई 24 करोड़ आवाम के लिए ये जैसा घटना हुआ कि एक वुमेन्स को अभी रिसेंटली सर तन से जुदा नारे लगाया गया, ऊपर से जड़ावाला में जहाँ पे 80 घर
जो क्रिश्चियन का है उसको जला दिया गया है, ये अगर नॉर्मल है पाकिस्तान आवाम के लिए, तो फिर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा पब्लिक रहते हैं। तो इधर जो भी कुछ छोटा मोटा मसला हो जाता है तब पाकिस्तान क्यों खड़ा हो जाता है सामने पे? उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि जहाँ पे 24 करोड़ आवाम के अंदर ये सब घटना आम है, ये सब घटना जो है नॉर्मल है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ का आवाम है, उसमें तो कुछ ना कुछ तो ऐसा घटना होता रहेगा, उसमें अमल दखल करने का क्या ज़रूरत है? और जैसे लास्ट वाले भाई साहब ने क्या बोले कि अपने संस्कार को जो है कैरी करके लेके जाना चाहिए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी अपना संस्कार, अपना कल्चर बाहर के देशों में साथ में लेके चलते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इतना जलस क्यों पैदा हो जाता है कि भाई कट्टरपंथी है, एक कट्टर हिंदू है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वो अपने कल्चर के ऊपर बेस है। आप लोग कहीं पे भी जाते हो, आप लोग इस्लाम के ऊपर अपना कल्चर फैलाने के लिए काम करते हो, तो आपके ऊपर डिपेंडिंग है। तो अगर आप अपने तरफ से सही हो तो दूसरे को भी जो अपना कल्चर के लिए काम कर रहे हैं उसको भी तो सही कहना चाहिए ना। और जैसे यूके ने ये स्टेप ले लिया, ये स्टेप लेने के लिए बहुत सारा मुद्दा भी है, क्योंकि हाल ही में उनका प्रोटेस्ट आ रहा है फ़लस्तीन के लिए। उनका सड़कों जो है उस पर जाम हो रहा है, आदमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर महीने में 2-4 बार ऐसा मसला हो रहा है, जिसके कारण यूके का प्रेसिडेंट, यूके का गवर्नमेंट परेशान हो चुका है। इसलिए बहुत सारे इस्लामिक जो धर्मगुरु है उधर जाके भड़काने वाला बयान दे रहे हैं, जिसके कारण ऋषि सुनक ने ये स्टेप लिए कि जो धर्मगुरु है इन कंट्री का, इनको बैन लगाया जाए। बाकी आपको कैसा लगा ऋषि सुनक का स्टेप, और बाकी ये वीडियो भी आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।